कितना? सर्वप्रथम मैं उपेंद्र त्रिपाठी जी को धन्यवाद देता हूँ इतना अच्छा आयोजन करने के लिए और मेरे जैसे वैदिक गणित के विद्यार्थी को खड़ा कर देना बोलने के लिए। मैं पांडे जी का अभिनंदन करता हूँ। पांडे जी का मार्गदर्शन हम लोगों को आज से नहीं वर्षों से मिल रहा है। मैं प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी की बात कर रहा हूँ। ज्योतिष का ज्ञान डॉक्टर साहब का बड़ा तगड़ा है। मैं एक क्षण लूँगा, उस पर बोलूँगा ज़रूर। मुझे कभी विदेश जाना था, 2005 की बात है सर। मैं ऐसे ही चला गया कि देख लूँ सब ठीक है कि नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा शनि की छाया है और 9 दिन आप दिया जलाइए शनि पीपल के पेड़ के नीचे। मेरे पास 3 दिन था। मैं बोला कि 3 दिन में 3 बार चला जाऊँ। बोले नहीं, 9 दिन जाना चाहिए। वो मैं कर नहीं पाया और जैसे ही यात्रा शुरू किया 300-400 किलोमीटर जाने के बाद भयानक एक्सीडेंट हुआ मेरा। मैंने मृत्यु से भेंट हो गई थी। खैर मैं थोड़ा दवाई ववाई लेके माना नहीं गया, पर वो घटना मुझे आज भी याद है। आपने कहा था कि शनि की छाया है, 9 दिन रुक के जाइए, और 9 दिन मेरे पास था नहीं। वैदिक गणित पे मुझे बोलने के लिए त्रिपाठी जी ने खड़ा कर दिया है। मैं वैदिक गणित का अभी विद्यार्थी हूँ। मैं कुछ विशेष जानता नहीं, जो कुछ सीख रहा हूँ वही आपसे शेयर करूँगा। मसलन हम सब जो भी हाई स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। दुर्भाग्य से ये पाइथागोरस की थ्योरम है ही नहीं, लेकिन हमारे देश के मॉडर्न मैथमेटिशियंस ने इसको नाम दे दिया पाइथागोरस। पाइथागोरस खुद क्लेम नहीं करता कि ये मेरी थ्योरम है, उसके छात्रों ने कर दिया था कि ये पाइथागोरस की थ्योरम है, क्योंकि छात्रों को वही सोर्स पता था कि पाइथागोरस ने बताया। वास्तव में ये थ्योरम हमारे सुलभ सूत्र में, बोधायन के सुलभ सूत्र में है और प्रमुखता से है और बहुत डिटेल में है। उतना डिटेल पाइथागोरस ने सीखा ही नहीं। पाइथागोरस ने जो वर्जन सीखा था वो माधवा के सुलभ सूत्र में था। वो इस प्रकार था, आयाम मायाम गुणम विस्तारम विस्तरेण तु समस्य वर्ग मूलम यत् तत्कर्णम तद विदो विदुः। और मानवा ने भी ये सेंटेंस संस्कृत में आप लोग बेहतर समझते हो, तद विदो विदुः। इसका अर्थ ये कि विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पाइथागोरस पहले से चली आ रही है, लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको ये बताया जाए कि ये पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस की नहीं है, हमारे सुलभ सूत्र से है। बोधायन को क्रेडिट दें, माधवा को दें, जिसको देना हो, बट सर्टेनली नॉट पाइथागोरस। हालांकि हमने ये पॉइंट उठाया था अभी कहीं, एक सिलेक्शन कमेटी थी एनसीईआरटी में, डायरेक्टर साहब के सामने मैंने इस श्लोक बताया, बाकी डिटेल जो मुझे प्राप्त था वो रखा। उनका ये कहना है कि भाई हमारे जो लेखक सदस्य लोग हैं, जो समूह है, वो जब तक संतुष्ट नहीं होंगे हम भी कुछ नहीं कर सकते। हालांकि वो लोग भी गणित के ही हैं, इंडिया के हैं, ना मालूम। दूसरा आता है एक पास्कल ट्रायंगल लोग बोलते हैं। बायनोमियल थ्योरम में पास्कल ट्रायंगल के कोफिशिएंट्स बायनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। जैसे ऊपर एक लिख लीजिए, उसके नीचे हट के अगल बगल में एक लिख लीजिए, फिर एक लिखिए, नीचे 2 लिखिए, ऐड करते चले जाइए। इस तरीके से एक संस्कृत में उसका शब्द बड़ा अच्छा है, मेरु प्रस्तार, पर्वत का प्रसार, जैसा मैं समझता हूँ। फैक्ट ये है कि पास्कल ट्रायंगल का जो खोज हुआ है, जो वेस्टर्न लोग कहते हैं हम खोजे हैं, उससे 1000 साल पहले अपने गणित में उपलब्ध है। वो सोर्स हमको ज्ञात है। अब कहने को तो वो लोग ये कह देंगे कि जिस किताब से आप कह रहे हो किताब तो इतनी साल पुरानी है, तो पहले से कैसे है।
अब पहले हमारे यहाँ प्रिंटिंग शायद ना रही हो या रही हो तो जला जुलू दी गई हो, वो हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए क्रेडिट वो लोग ले जाते हैं। लेकिन मौके मौके पे हम लोग भी खड़ा होकर उसका अपोज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई ये पास्कल ट्रायंगल नहीं है। रिसेंटली कहीं कोई एक रशियन प्रोफेसर बोल रही थी ग्राफ थियरी पे पास्कल ट्रायंगल का अच्छा खासा उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो ड्यूरिंग टॉक हम नहीं बोले उनको, लेकिन टॉक के बाद हमने बोला कि मैडम ये पास्कल ट्रायंगल नहीं, ये जब 200 बीसी के आसपास से आया था, उससे 1000 साल पहले हमारे यहाँ इसको मेरू प्रस्तार कहते हैं। और गूगल गुरु है ही हैं, उनको खोल के दिखा सकते हैं आप कि देखिए है मेरू प्रस्तार इज देयर, इट्स नॉट ओनली पास्कल ट्रायंगल। उसका फ़ायदा ये भी है कि मेरू प्रस्तार आप बना लीजिए तो इसका 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब, 11 का पावर 4, 11 का पावर n आप देख के बता देंगे, आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरू प्रस्तार बनाना बहुत आसान है, बच्चों का खेल है। हाँ, उन मैडम को ये धन्यवाद दिया जा सकता है कि ग्राफ थियरी में मेरू प्रस्तार का बड़ा बढ़िया उपयोग करके बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट वो निकाली है। तीसरी बात हमको ये समझ में आती है कि हम लोगों को क्रेडिट केवल दिया जाता है कि जीरो इंडिया ने खोजा। फैक्ट ये है कि पूरा नंबर सिस्टम इंडिया का है। ये जो 1 2 3 4 5 है, ये नंबर सिस्टम भारत की देन है। बाद में लोगों ने, अंग्रेजों ने इसको कह दिया अरेबिक नंबर है, बट अरेबिक में 1 2 3 इस तरीके से होता ही नहीं। अरब में जो कुछ गया था हमारे यहाँ से ही गया था। तो पूरा नंबर सिस्टम, और बिना नंबर सिस्टम 1 से लेके 9 और 0 ये हटा दीजिए तो गणना हो ही नहीं सकती है। रोमन में आप देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कब तक गिनेंगे? गिनना बड़ा मुश्किल है उसमें। 9 10 के बाद याद करना मुश्किल होता है कि 9 कैसे लिखाता है, 10 कैसे लिखाता है। तो उसमें आप गणना कैसे करेंगे? असंभव था। ये सारी खोज हमारे खगोल शास्त्रियों ने, ज्योतिष के विद्वानों ने, ये केवल खगोल की पढ़ाई के लिए, ज्योतिष की पढ़ाई के लिए पैदा हुआ था। उस समय अलजेब्रा नहीं था, ज्योमेट्री पे ज़्यादा जोर था, जो बाद में दिखता भी है। शुल्ब सूत्र में तमाम ज्योमेट्री है ऑलरेडी, बहुत सारी वेदी बनाने का रेशियो पूरा सूत्र है, ये सब है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, मुझे अभी अपनी खोज कोई नहीं है वैदिक गणित में जिसे मैं कह सकूँ कि मैंने ये खोजा है और इस पर मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। हाँ, ये कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि ये किताबें मैं देखा हूँ शुल्ब सूत्र वाली, और 2 4 प्रतिष्ठित विद्वानों ने जो वैदिक गणित में ठीक ठाक काम किया है, मान्य है, उनके ही लेक्चर के आधार पे इतना मैं बोला, और इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ त्रिपाठी जी।